एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यानी छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी विषयों ऑल सब्जेक्ट्स की सीरीज बनाई जा रही है। अभी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और उसमें क्लास 6 को चुना गया है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 और उसका पार्ट 6 है, मतलब 666 है। क्लास भी 6 है, चैप्टर भी 6 है और उसका पार्ट भी 6 है। और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार यानी न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अभी वह षड दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। षड दर्शन, इसी को खट दर्शन भी हम लोग कहते हैं। यह क्या है? यह भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है। देखिए यहां पर ब्रैकेट को पूरा कीजिए। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो आज हम 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे। यह पेज संख्या 54 पर दिया गया है, पेज संख्या 54 पर। तो इसकी चर्चा करूंगा, साथ ही साथ इसमें ग्रामेरियन पाणिनि की भी चर्चा करूंगा और वह आपके पेज संख्या 56 पर है, तो मैं बताऊंगा। अभी तो आइए ये 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में यानी षड दर्शन या भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति है, 6 जो सिस्टम है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बुक को पढ़ देता हूं और उसको समझा देता हूं। जैसा कि आपको मैं बताता हूं कि मैं एक भी शब्द को छोड़ता नहीं हूं, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप अगर बुक के साथ बैठे हैं तो बुक के पेज संख्या 54 को ओपन कर लीजिए और अगर उसके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनिए। मैं पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करूंगा, जहां जरूरत होगी वहां कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। और पेन पेपर तो जरूर रख लीजिए क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट किया करें। ये देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। तो सबसे बड़ी बात है भाई कि आज से नहीं बल्कि सदियों से, सैकड़ों वर्ष पहले से जो भारत सत्य की खोज कर रहा है। भारत सत्य की खोज तो पूरी दुनिया कर रही है। तो सत्य की, भारत में जो सत्य की खोज हो रही है और सत्य की खोज एक ऐसी खोज है, ये बौद्धिक खोज है, इंटेलेक्चुअल ये सर्च है। तो हम जो सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, तो उस जो सत्य को हम खोजते हैं और यह एक तरीके से बौद्धिक खोज है, इंटेलेक्चुअल खोज है। तो जो सत्य की जो सभी लोग खोज कर रहे हैं और वो जो खोज भारत में हो रही है, तो सत्य की जो खोज हो रही है, बौद्धिक खोज हो रही है, उसका नेतृत्व कौन करता आ रहा है? वह नेतृत्व यही भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां करती आ रही हैं। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कर रही है यानी षड दर्शन कर रहा है। यही सदियों से सत्य की खोज में ये प्रतिनिधित्व कर रहा है और आज भी कर रहा है। इसलिए ये बहुत महत्व है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, सभी लोग सत्य को ही खोज रहे हैं। तो देखिए अब आगे बढ़िए। अब ये जो 6 शाखाएं हैं, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर तब ये 6 ये पद्धतियां या 6 शाखाएं या ये जो 6 स्कूल्स हैं वो कौन कौन है? तो वो देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा और सुनकर बता भी देता हूं। ये हैं वैशेषिक पहली शाखा, दूसरी न्याय, तीसरी सांख्य, चौथी योग और 5वीं पूर्व मीमांसा और 6ठी जो है वेदांत। और दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना इसकी फाउंडर भी है, इसके प्रवर्तक भी है, प्रणेता भी हैं। वो कौन है? क्रमशः देखिए, ऋषि कणत या ऋषि कणाद, ये वैशेषिक की स्थापना किए हैं। गौतम, ये सभी लोग ऋषि हैं, तो मैं ऋषि गौतम ये न्याय की स्थापना किए हैं। सांख्य ये कपिल मुनि के द्वारा या कपिल ऋषि के द्वारा किया गया है। योग ये पतंजल के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी के द्वारा किया गया है। और जो आपका उत्तर मीमांसा या उसी को हम वेदांत भी कहते हैं, वह व्यास या वेद व्यास या कहीं कहीं उनका नाम बदरायन भी आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आपके बुक में व्यास लिखा है तो ये आपने ये समझ लिया। फिर उनका मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले तो ये नाम नोट करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर लिखिए
लिखिए वैशेषिक, सब लोग लिखते जाइए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वैशेषिक। ये भारत की जो 6 दर्शन है, जिसे षट दर्शन कहा जाता है, उसमें वैशेषिक है। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं दर्शन, देखिए समझाने के लिए। ये है दर्शन यानी फिलॉसफी। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं, तो सभी लोग जानते हैं फिलॉसफी, ठीक है ना। और देखिए, और ये दर्शन हो गया, और ये इसके यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए इसके प्रणेता, संस्थापक, संस्थापक या इन्हीं को प्रणेता भी कहा जाता है, प्रणेता, प्रणेता। अंग्रेजी में ये जो है या प्रवर्तक कहा जाता है, जो आप कहिए, शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और उन्हीं को अंग्रेजी में एक ही शब्द है फाउंडर, फाउंडर, देखिए फाउंडर, समझ में आ गया। तो दर्शन है यहाँ पर फिलॉसफी, और इस पर रो में मैं लिखूंगा संस्थापक, उसी को प्रणेता, उसी को प्रवर्तक या फाउंडर कहते हैं। तो ये देखिए वैशेषिक जो दर्शन है, इसके जो प्रणेता हैं वो ऋषि, ऋषि कणाद लिखा गया है, लेकिन इसको कणाद भी कहा जाता है, कणाद, ऋषि कणाद, कणाद, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हैं, और जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की है, यही ऋषि जो हैं वो सबसे पहले परमाणुवाद, थ्योरी ऑफ एटम दिए हैं। हालांकि आधुनिक युग में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी कि एटम क्या होता है, जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा होता है। हालांकि आजकल तो उससे भी छोटे पदार्थ की चर्चा आ गई है और इसका खोज हो चुका है, लेकिन जो डाल्टन को हम कहते हैं, लेकिन आप समझिए कि सबसे पहले भारत में डाल्टन के बहुत पहले ये ऋषि कणाद ने ये परमाणुवाद दिया था। तो एक ये तथ्य है, आप यहाँ पर चर्चा में हमने आपको बता दिया। ऐसे वैशेषिक जो दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं या प्रणेता है, संस्थापक, फाउंडर हैं, वो ऋषि कणाद या कणाद है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, याद कर लीजिए। दूसरा लिखिए न्याय, देखिए न्याय दर्शन, ये न्याय जो दर्शन है, देखिए न्याय दर्शन, इसके जो प्रणेता हैं वो गौतम है। सब में ऋषि समझ लीजिए, देखिए मैं ऊपर ऋषि लिख दिया हूं, सभी लोग ऋषि मुनि हैं। गौतम, ये गौतम जो हैं वही न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, सभी लोग ऋषि हैं। ये ऋषि प्राचीन भारत के ये साइंटिस्ट थे, ये शोधकर्ता थे, और ये थ्योरी देते थे, सिद्धांत देते थे। तो न्याय दर्शन का सिद्धांत गौतम ने दिया है। और इसके बाद देखिए सांख्य, सांख्य दर्शन, सांख्य, ये सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन कौन दिया है? ये कपिल दिए हैं। ये देखिए सभी ऋषि हैं, कपिल, कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन के दर्शन को समाज को दिया गया है कपिल। आज भी बहुत सारे जो दर्शन हैं वो सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं, जैसे बौद्ध दर्शन है, उस पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। मैं इसके पहले वाले सीरीज में पढ़ाया हूं कि जब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जब अपने घर को छोड़ते हैं तो वह जाकर 6 वर्षों तक विभिन्न ऋषि गुरुओं के पास, टीचर्स के पास जाते हैं और ज्ञान की खोज में। उसी दौरान वो अलार कलाम के पास गए हैं, उनसे इसी सांख्य दर्शन की उन्होंने शिक्षा ली है और वेदांत की शिक्षा ली है। तो यही सांख्य दर्शन इन्होंने, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। तो आप समझ लीजिए। अब इसके साथ आइए फिर योग, योग, योग भी दर्शन है, योग दर्शन। और इसके जो संस्थापक हैं वो पतंजल हैं। क्या हैं? पतंजल, पतंजल। आपको तो याद आएगा ना कि बाबा रामदेव ने भी योग पीठ बनाया तो पतंजल का नाम दिया, पतंजल योग पीठ। क्यों दिया? इसीलिए कि ये योग दर्शन के ये संस्थापक है पतंजल, ये प्रवर्तक है योग दर्शन की, इसलिए इस ऐतिहासिक चीज को देखकर उन्होंने नाम दिया होगा, हमें तो यही लगता है। खैर, तो ये योग के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वह पतंजल माने जाते हैं। इसी के साथ साथ आ जाइए पूर्व मीमांसा। देखिए पूर्व मीमांसा, पूर्व
मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, इसको याद कर लीजिएगा। पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ये जैमिनी है, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता, फाउंडर या संस्थापक हैं वो जैमिनी है। और एक होता है जो छठा है, वह देख लीजिए वेदांत, या उसी को उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत, वेदांत या उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके प्रणेता कौन है देख लीजिए, यही है, आपके बुक में लिखा गया है व्यास, इसको लिखा गया है व्यास। इन्हीं का नाम वेद व्यास भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास, या कहीं कहीं नाम मिलता है बदरायन। यहाँ बुक में नहीं है बदरायन, इसलिए मैं बोला हूं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूं, तो याद कर लीजिए। तो ये बदरायन है, तो बिल्कुल क्लियर है। देख लीजिए, पहले हैं वैशेषिक, बुक के अनुसार मैं लिख रहा हूं वैशेषिक, हालांकि माना जाता है कि संभवतः ये सांख्य पुराना दर्शन है, ये अलग बात है, लेकिन वैशेषिक है। वैशेषिक, ये देखिए ऋषि कणद या कणाद हैं, इन्होंने ही परमाणुवाद या एटम का सिद्धांत सबसे पहले विश्व को दिया है, ठीक है। लेकिन साइंस के किताब में अभी डाल्टन को बताया जाता है, लेकिन आप इस बात को जानिए। न्याय जो है उसके जो संस्थापक फाउंडर हैं गौतम हैं, सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं कपिल हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर सांख्य दर्शन का ही प्रभाव मिलता है। और इसके बाद देखिए जो योग है वो पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी हैं, और वेदांत या उत्तर मीमांसा के संस्थापक व्यास हैं, उन्हीं को वेद व्यास या बदरायन भी कहा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब इस बात को मैं आगे पढ़ा रहा हूं और आपके बुक की बातों को देखिए। अब ये देखिए, और यही हमारे यहाँ जो बौद्धिक सोच है, बौद्धिक विचार है, या जो सत्य की खोज में जो बौद्धिक अप्रोच है, इंटेलेक्चुअल जो अप्रोच है, उसको यही 6 दर्शन क्या करते हैं? नेतृत्व प्रदान करते हैं, लीड करते हैं। और आज भी इन्हीं दर्शन के आधार पर हमारे जो विचारक आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल है। ये जो आपके जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो भारतविद हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इन्होंने भारतीय दर्शन पर और भारतीय इतिहास पर अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया, और ये इनका विचार है, इन्होंने लिखा है कि इन दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं, ये जो 6 शाखाएं हैं, इनका विकास एक ही साथ नहीं हुआ है, या एक ही बार नहीं हुआ है, बल्कि इनका विकास जो हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ इन 6 शाखाओं की, दर्शन की 6 स्कूल्स की, वह कई पीढ़ियों द्वारा सदियों तक होता रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये देखिए कि कई पीढ़ियों के दौरान, और ये लोग व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है, ठीक है ना। ये सभी व्यक्तिगत विचारक हैं और इनके योगदान से कई पीढ़ियों तक ये दर्शन का विकास हुआ है। साथ ही साथ इन सब में आपको अंतर दिखेगा, सभी अलग अलग दिखेंगे, फिर भी सत्य की समझ सभी में आधारभूत तरीके से एक ही है। सभी दर्शन आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे से अलग है, तभी तो ये अलग अलग दर्शन माने जाते हैं। और 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहे जाते हैं। दर्शन की 6 शाखाएं, 6 भारतीय शाखाएं माने जाते हैं। तो सभी अलग अलग हैं, फिर भी जो सत्य की समझ, आप पूरा पढ़िएगा तो सत्य की समझ सभी की कमोबेश एक ही है। सत्य की समझ का सभी का जो आधारभूत, सभी में तालमेल दिखता है, यही यहाँ पर ये बता रहा है। और एक यहाँ पर ये बात कौन आया है, एक नाम यहाँ पर आया है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, ये ब्रिटिश भारतविद हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
हमें लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे। या रुकिए, यहाँ जगह है, मैं यहीं लिख देता हूँ। क्या आप नोट करेंगे, इसको नोट कीजिए। तब तक मैं लिख रहा हूँ कि जो ब्रिटिश भारत विद हैं, इनका नाम लिखना जरूरी है। देखिए, ब्रिटिश, ठीक है, और ये एक्चुअली जर्मन मूल के हैं। तो आप ये भी लिख लीजिए कि ये जो जर्मन मूल के भी लिखिए, क्योंकि बात अधूरा हो जाएगा। तो जर्मन मूल के, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये कभी भारत आए भी नहीं थे, लेकिन भारत के बारे में ये बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए, जर्मन मूल के, मैं यहाँ लिखता हूँ, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद का मतलब जो भारत की संस्कृति के बारे में या इतिहास के बारे में जो अध्ययन किया है, वही भारतविद का है। विद का मतलब विद्वान होता है, ठीक है ना, जानने वाला होता है। तो यही कौन है, ये मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर, ठीक है, ये मैक्स मुलर है। इनके बारे में हमने क्यों बताया, चर्चा के नाम क्यों लिखा, ये जर्मन मूल के ब्रिटिश हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इनका मैं नाम लिख लेता हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिख लीजिए जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक, ठीक है ना। इनका पूरा नाम जो था फ्रेडरिक, ठीक है, FREDRICH, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये इनका इंग्लिश में नाम है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको स्पेशल बताया कि ये इनकी राय है और ये बात सही भी है। ये बता रहे हैं कि ये जो दर्शन का एक तरीके से जो विकास हुआ है, वह सदियों तक कई पीढ़ियों के वैचारिक आदान प्रदान के आधार पर हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ये कई पीढ़ियों तक जो भी भारत में जो दर्शन का विकास हो रहा है, तो इन दर्शनों के, यानी वैशेषिक के, कणाद के, न्याय में गौतम के, इन लोगों का व्यक्तिगत योगदान काफी ज्यादा है और उसको दशा दिशा दे रहे हैं, आज भी दशा दिशा दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो यही है कि इन सभी विचारकों का व्यक्तिगत योगदान हुआ है भारतीय दर्शन में, और भारत के जो दर्शन है उसके विकास में इनका बहुत ही योगदान है। और ये सभी लोग जो भारत में जो सत्य की खोज कर रहे हैं और सत्य की जो इनकी समझ है, सभी की आधारभूत तालमेल दिखता है, सभी में एकता दिखती है। ऐसे तो ये अलग अलग दर्शन है, लेकिन सत्य की समझ सभी में लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आइए 2 मिनट में मैं पाणिनि के बारे में बताता हूं, और पेज संख्या आप आ जाइए 56 में। तो इसे थोड़ा मैं मिटा देता हूं, और मिटाते समय ही मैं आपसे ये बात बताता हूं कि जो भी आपको ये पढ़ाई मिल रही है, ये बहुत दुर्लभ पढ़ाई है और आप इसे महसूस भी कर रहे होंगे। इसलिए अगर अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत यूजफुल है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट और लाइक भी कीजिए। इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट करिए और उसको बार बार देखिए। छोटी छोटी वीडियो मैं जानबूझ के बनाता हूँ कि आप आराम से देखिए, लेकिन आपको अब प्रतिदिन कुछ ज्यादा वीडियो मिलेंगे और आप उसको एक साथ देखे रहिए। सभी का लिंक बनाकर प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक दूसरा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा टॉपिक, ये तो पहला टॉपिक मैं बताया, ये दूसरा जो टॉपिक बता रहा हूँ वह है व्याकरणविद मतलब ग्रामेरियन, विद बताया हूं ना, विद मतलब जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला। व्याकरणविद कौन है, पाणिनि। इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, बहुत आप नाम सुने हैं।
इनका एक पुस्तक भी है अष्टाध्यायी, आपने सुना होगा ना। इनकी जो ग्रंथ है या पुस्तक है, ग्रंथ लिखिए, बुक लिखिए, ये ग्रामर की बुक है, बुक लिखिए, ये है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब इसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर्स हैं, इसलिए ये अष्टाध्यायी कहा जाता है। और ये ग्रंथ है, ये किस चीज की ग्रंथ है? ये ग्रामर की ग्रंथ है। किसकी है? व्याकरण की। व्याकरण, व्याकरण लिखिए और यहाँ ग्रामर लिखिए। ये किताब में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी याद कर लीजिए। ये ग्रामर की है और ये क्या है? ग्रामेरियन है। क्या है? ग्रामेरियन, ग्रामेरियन, ठीक है ना। व्याकरण भी इंग्लिश वाले। तो ये पाणिनि के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये ग्रामेरियन है और इनकी फेमस बुक है अष्टाध्यायी, जो ग्रामर की बुक है और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आइए क्या है, देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बात वही है कि जो युग चल रहा था, जिस युग की मैं बात कर रहा हूँ, और जनरली ये जो युग है यह उत्तर वैदिक काल का युग है और इस युग में दर्शन का तो खोज हो ही रहा था, साथ ही साथ कुछ और भी विद्वान थे और वो भी बहुत कुछ खोज रहे थे। और उसी में एक पाणिनि का नाम है, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। और ये रचना बहुत उनकी क्रांतिकारी रचना है और इन्होंने संस्कृत के नियमों को सूत्रबद्ध किया, बांधा। वही कारण है कि संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो अभी तक हमारे पास शुद्ध रूप में आ पाते हैं। इसमें पाणिनि का बहुत बड़ा योगदान है, एक ग्रामेरियन का। तो इनमें इस कारण से इनको नमन करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने ग्रामर बनाया संस्कृत भाषा का। क्योंकि भाषा तो आम जनों की बोलचाल की बात लोग बोलते हैं, लेकिन जब उसमें नियम बना दिया जाता है तो एक कायदा कानून हो गया, एक भाषा का संविधान बन गया और उसके आधार पर संस्कृत अपने रूप में बहुत विशेष चेंज करके नहीं या उसी रूप में हमारे तक पहुंच पाई है। तो इसमें पाणिनि का भी योगदान है। ऐसे तो जो हम लोग पढ़ते हैं वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, उसका बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन व्याकरण को इन्होंने बनाया और इसलिए, और इनकी व्याकरण की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। और देखिए, इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर आधार सूत्रों की रचना की। ये क्या किए कि स्वर और व्यंजन, देखिए, स्वर को क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। कोई समस्या नहीं है ना, आप लोग पढ़े हैं ना, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो ये अंग्रेजी में होते हैं, संस्कृत में ज्यादा होते हैं। तो स्वर हो गए एवं व्यंजन, व्यंजन एवं व्यंजन, स्वरों एवं व्यंजनों, इसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्सोनेंट्स। लेकिन संख्या अलग अलग है, इंग्लिश वाला संख्या नहीं है। इंग्लिश में तो ये 5 हो गए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट 21 हुआ, लेकिन इसमें अलग है। तो आइए, अब स्वर और व्यंजनों को इन्होंने एक विशेष क्रम में रखा। क्या रखा है? स्वर और व्यंजनों को इन्होंने विशेष क्रम में रखकर, देखिए मैं लिख देता हूं, विशेष क्रम में रखकर सूत्र की रचना की। विशेष क्रम में रखकर सूत्र की रचना की, फॉर्मूला बना दिया इन्होंने और उस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। तो रखकर सूत्रों की रचना, इनका योगदान रहा। उन्होंने सूत्रों की रचना कर दी और अगर सूत्र पढ़ते तो पूरा होता है। और ये जो सूत्र है बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये जो सूत्र हैं वो बीज गणित, अलजबरा, बीज गणित क्या है? अलजबरा, बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते, के सूत्रों से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, पाणिनि ने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और विशेष क्रम में रख के सूत्रों की रचना की, फॉर्मूलाज बनाए। और इनकी जो ये फॉर्मूलाज हैं वो बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। तो ये बीज गणित आप देखिए, बीज गणित देखिए थोड़ा सा, हाँ, बीज अलजबरा है, ठीक है ना। तो ये अलजबरा के सूत्रों से ये मिलते जुलते हैं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में
नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। और इस तरह से संस्कृत भाषा का प्रयोग के जो रूल्स और नियम है, ठीक है, तो उन्होंने लघु सूत्र लिखा और 300 लघु सूत्र बनाए। इन्होंने लघु नियम जो है, इसके नियम को 3000 है, नियम जो है, रूल जो है, रूल्स, इसको उन्होंने लघु सूत्रों के रूप में, लघु सूत्रों, यहाँ देखिए रूल्स जो है ऐसा यहाँ लिखा, लघु सूत्रों के रूप में लिखा। और इनकी संख्या 3000 के आसपास है, लगभग 3000 लिखा गया है, यहाँ लगभग भी लिख लीजिए, लगभग 3000, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो स्पष्ट बात है कि ये जो पाणिनि है, ये व्याकरणविद है, ग्रामेरियन है, इनका प्रमुख बुक है अष्टाध्यायी, ये मैं अलग से दे रहा हूँ, आप जान लीजिए, ये व्याकरण की किताब है। इन्होंने क्या किया कि ये स्वर और व्यंजनों को आपको एक विशेष क्रम में इन्होंने रखा और विशेष क्रम में रख के सूत्रों की रचना की। इनके जो सूत्र हैं बीजगणित या अलजबरा के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। इन्होंने नियम्स बनाए और उन नियम को लघु सूत्रों के रूप में बनाया और लगभग इन्होंने 3000 लघु सूत्रों की रचना की, लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको समय पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, आप इसके साथ बने रहिए, मन से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।